हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके कंडीशन पे। मैं हूं अभी आपके साथ। जैसा कि आज CUET MA हिस्ट्री का एंट्रेंस पेपर था, तो उसी के संबंध में मैं यह वीडियो लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किससे है? तो इसका सही संबंध जो है वो अमेरिकी क्रांति से है। जौनपुर नगर की स्थापना किस शासक की याद में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद तुगलक यानी जौना खां की याद में। पर्ल हार्बर पर आक्रमण किसने किया? तो जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम देख लीजिए। हर्यक वंश जो है वह सबसे पहले आता है, उसके बाद आपका शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है। इसके बाद नंद वंश को हरा के ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो लास्ट में आपका शुंग वंश आता है। फिक्की का स्थापना पूछा है, फिक्की की स्थापना कब हुई? तो फिक्की की स्थापना जो है वह 1927 में। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो वह सजानंद सरस्वती जी थे। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पेश किया गया? तो वह सही आंसर हो जाएगा आपका कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार पटेल ने की थी। यौनिका का संबंध किससे है? तो यौनिका का संबंध जो है वह आपका पर्दा से है। नेहरू ने 3 बार चुनाव कहाँ जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूलपुर। गीता और हितोपदेश का अनुपात किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विल्किंसन ने। एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो एसाइटिक सोसाइटी की स्थापना जो है वह विलियम जोन्स ने 1782 के आसपास की थी। 12वां प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। मिलान करना है इसमें। अब मगध की राजधानी जो है वह गिरिब्रज या राजगिरी थी, और कौशल की आपकी श्रावस्ती थी। वत्स का कौशाम्बी था, और अंक की राजधानी चंपा थी। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह वारेन हेस्टिंग था। यदि पूछता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, तो इसका आंसर हो जाता रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रथम गवर्नर जनरल। यदि पूछता कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो इसका आंसर हो जाता है आपका विलियम बेंटिक। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है इसमें। तो वुड डिस्पैच जो है वह आपका 1854 में आया था। उसके बाद हंटर आयोग 1882-83, और सेडलर आयोग 1917 में, और सर्जेंट आयोग 1944 में। इसमें भी सही क्रम मिलाना है। तो इसका देख लेते हैं। आपका सबसे पहले इसमें आया था आपका क्रिस मिशन आया था 1942 में। क्रिस मिशन आया था। उसके बाद आपका राजगोपालचारी फार्मूला आया था 1944 में। वो आया था 1944 में। उसके बाद आपका शिमला सम्मेलन होता है 1945 में, और डायरेक्शन प्लान जो है वह 16 अगस्त 1946 को यह घटना होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौतमी। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मंदिर किसने बनाया था? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था कि वह कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कैलाश मंदिर बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम। किसकी मृत्यु भूख हड़ताल के बाद हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जतिन दास। 20वां प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक स्तंभ लेख किस गुप्त शासक के मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोथल। किस शासक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई था? उसके पास ही मदरसा बनवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। तो यहाँ कुतुब मीनार की बात है, तो कुतुब मीनार की स्थापना जो है वह आपका ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। तो लेकिन इसको जो पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को भी जाता है। उसके बाद आगे चल कर फिरोज शाह तुगलक इस मीनार की मरम्मत भी करवाता है। तो इस प्रकार था इससे जुड़ा फैक्ट। 1857 संबंधित यह है, 1857 की घटना से संबंधित है यह। उसके नेतृत्वकर्ता पूछा हुआ है। जैसे कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से, तात्या टोपे ने कानपुर से, और मौलवी अहमदुल्ला ने रोहिलखंड से। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है? तो मंदसौर अभिलेख का संबंध जो है वह यशोवर्मन से है। आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। मिलान नहीं, क्रम से बताना है। सबसे पहले कौन सी घटना गई थी? तो इसका देख सकते हैं। तो आपका जो
आपका कानपुर षड्यंत्र जो है वह सबसे पहले हुआ था। यह घटना आपकी 1924 में हुई थी, कानपुर षड्यंत्र वाली। उसके बाद काकोरी कांड होता है 1925 में। उसके बाद आपका HSRE की स्थापना होती है 1928 में। उसके बाद आपका चटगांव सत्याग्रह की घटना 1930 में होती है। तो इस प्रकार के यह प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो इसमें जो आपका CUT एग्ज़ाम में आपका जो सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन पूछता है और 25 क्वेश्चन आपका हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग इस प्रकार से पूछता है। तो इसमें 25 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। तो कैसा रहा, तो यदि यह वीडियो कैसा लगा आपको, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।